टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लेक्चर ऑन विटामिन बी 2। जैसे कि हमें पता है ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। विटामिन बी 2 इज आल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन। इसको हम कहते हैं आल्सो दिस इज नोन एज वार्बर्ग येलो एंजाइम ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज आल्सो नोन एज कलराइजिंग एजेंट। ये कलर देता है फूड, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको कलर देता है येलो टू ऑरेंज। उसके अलावा ये जो हमारा है राइबोफ्लेविन सेवरल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। उसकी तरफ जाने से पहले हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। इसके सोर्सेज क्या है, इसके जो फंक्शंस क्या है वो देखेंगे, और साथ में हम देखेंगे केमिस्ट्री, इसके एक्टिव फॉर्म क्या है, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सो अ लिटिल बिट अबाउट द विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 जैसे कि मैंने कहा, इट इज आल्सो नोन एज राइबोफ्लेविन, also known as riboflavin. It is also known as Warburg yellow enzyme of सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इन्वॉल्व होता है, दो टाइप के स्टेप को ये कैटेलाइज करता है, उसके ऊपर एक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स 1 के ऊपर भी और कॉम्प्लेक्स 2 के ऊपर भी। उसके जो रिजल्ट होते हैं हमें 2 एटीपी मिलते हैं इस साइकिल के थ्रू। सही है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वार्बर्ग येलो एंजाइम ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अदर देन दिस, इसी को कलराइजिंग एजेंट भी कहते हैं, बिकॉज ये फूड प्रोडक्ट जो होते हैं उसको कलर देता है। कलराइजिंग एजेंट, व्हाई? बिकॉज इट गिव कलर टू फूड प्रोडक्ट। कौन सा कलर देता है भला? येलो टू ऑरेंज। ओके, ये है इसके लिटिल बिट प्रॉपर्टीज। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, ये हीट स्टेबल होता है। दिस इज हीट स्टेबल एंड लाइट सेंसिटिव। Other than this, what are the rich sources of vitamin B2? Oh, okay, a little bit about its chemistry or active form. केमिस्ट्री के अंदर ये जो बना होता है एल्जेंटाइन अटैच विद द N group which are attached to ribitol. This whole form is known as riboflavin. अगर इस राइबिटोल के साथ एक फॉस्फेट अटैच हो जाए, सेम एक फॉस्फेट यहां पे लगे, तो व्हाट इट विल बी? दिस इज नोन एज FMN, मीन फ्लेविन मोनो अमाइन न्यूक्लियोटाइड। ओके, अगर इसी फ्लेविन मोनो अमाइन न्यूक्लियोटाइड के साथ एक और जो है हम AMP ऐड करें तो क्या बनेगा? दे विल कन्वर्टेड इनटू फ्लेविन अमाइन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD. Why we are so messy about these two things, FMN and FAD? अभी जब हम इसकी डिस्कस करेंगे ये फंक्शन कि इसकी फंक्शंस क्या है, उसमें ये दोनों बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस को कैटेलाइज करने में, बोथ FMN एंड FAD। इसके बायोकेमिकल फंक्शन की तरफ जाने से पहले, व्हाट आर द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन? द मोस्ट एक्टिव कोएंजाइम ऑफ B2. Don't forget your FMN and FAD. Okay, flavin monoamine nucleotide and flavin adenine
अमाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। डोंट फॉरगेट अबाउट दीज टू थिंग। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द बायोकेमिकल फंक्शंस। बायोकेमिकल फंक्शन, जैसे कि मैंने कहा कि जो विटामिन B2 है, इट इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दो टाइप के ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, एक बेस्ड ऑन FMN, सेकंड बेस्ड ऑन FAD। रिलेटेड टू FMN, द फर्स्ट वन इज फ्लेवन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ये आपका इन्वॉल्व होता है L अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज में, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। एंड द इंपॉर्टेंट वन इज कॉम्प्लेक्स 1। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स 1 स्टेज होता है उसके ऊपर ये एक्ट करता है और वहां पे NADH डिहाइड्रोजनेज बनाता है, जिसके रिजल्ट में हमें ATP मिलते हैं। ओके, अदर रिएक्शन विच आर कैटेलाइज्ड बाय द FAD,